भारतीय जनता पार्टी की एक और सूची और इस सूची में नाम है वरिष्ठ पत्रकार गोपाल शर्मा का। सर सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। सर सांगानेर से आप टिकट की तैयारी कर रहे थे लेकिन आपको सिविल लाइन से प्रताप सिंह खाचरियावास के खिलाफ टिकट दिया है सर। जी ये तो बात बिल्कुल सही है। पार्टी ने जहां के लिए उपयुक्त समझा वहां के लिए उन्होंने मौका दिया है, मैं कृतज्ञ हूं। सांगानेर में आप काफी समय से आप एक्टिव थे, वहाँ अलग अलग सामाजिक कार्यक्रमों में लगातार आप लगे हुए थे, लेकिन अब सिविल लाइन से एक चुनौती होगी सर प्रताप सिंह खाचरियावास के विरुद्ध चुनाव में। देखिए, गोविंद देव जी, मोती डूंगरी गणेश जी, चांदपोल हनुमान जी के साथ साथ अब सांगा बाबा का आशीर्वाद भी साथ चलेगा, तो इनके सामने क्या चुनौती है। प्रताप सिंह सर ये दावा कर रहे हैं कि अब तक की सबसे बड़ी जीत होगी उनकी, सिविल लाइन चाहे कोई भी आ जाए। देखिए, किसी को भी अपनी इच्छा व्यक्त करने और उसको सार्वजनिक रूप से कहने का अधिकार है, लेकिन ऐसा कहने की नौबत क्यों आती है? क्या कोई कहता है क्या ये बात? जीत करने का काम, जिताने का काम यह जनता का काम है और जनता के चरणों में जाएंगे, वो जो आशीर्वाद देगी वो सिर माथे पर है। अरुण चतुर्वेदी से वरिष्ठ नेता को आपने रिप्लेस करा है, तो क्या उनसे बातचीत हुई है? क्योंकि कई जगह जो है सांगनेर में हमने विरोध देखा, चित्तौड़गढ़ में विरोध चल रहा, तो ऐसे में क्या अरुण चतुर्वेदी से आपकी बात हुई है ताकि विरोध ना और उनका भी सहयोग मिले? देखिए, ये सब हम लोग भाई हैं आपस में, हम लोगों में किसका क्या विरोध है। अगर उनको मौका मिलता तो बहुत अच्छी बात होती, हमको खुशी होती। अपने को मौका मिला है तो हम लोग तो पारिवारिक लोग हैं, मतलब उनके बच्चे मेरे लिए भतीजे भतीजी हैं, मेरे बच्चे उनके भतीजे भतीजी हैं, प्रताप जी भी मेरे लिए भाई की तरह से ही हैं, तो हम लोग कोई अलग थोड़ी हैं। लेकिन अलग है सिर्फ इस चीज के लिए कि यह चुनाव भ्रष्टाचार बनाम ईमानदारी का है और अब भ्रष्टाचार का राज नहीं चलेगा। आप लंबे समय से, कई दशकों से पत्रकारिता में है, बीजेपी को ही क्यों चुना? आप लगातार बीजेपी से क्यों एक्टिव थे और दलों से क्यों नहीं? इसलिए कि बीजेपी राष्ट्र प्रथम की बात करती है और कांग्रेस परिवार प्रथम की बात करती है। तो जब हम परिवार छोड़ के राजनीति के लिए जा रहे हैं तो परिवारवाद को चुने या राष्ट्र को चुने? तो हमने तो हमेशा भारत माता को चुना है। तो सर अब आपका परिचय क्या रहेगा, पत्रकार या वरिष्ठ नेता? पत्रकारिता के कर्तव्य को बनाए रखते हुए राष्ट्र की राजनीति के अंदर शुचिता को लाना हमारा उद्देश्य है। ये जो आपने अब से कलम से हमेशा सत्ता के खिलाफ लिखते रहे, चाहे फिर वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, अब क्या तेवर में कमी आएगी अगर सरकार बन जाती बीजेपी? नहीं, ऐसा नहीं। पत्रकार का एक अलग काम है, राजनीति में रह करके काम करना एक अलग है। हम किसी को आंख दिखा के भी अपने पीछे कर सकते हैं और किसी को हाथ जोड़ करके भी कर सकते हैं। तो जो अहंकारवादी लोग हैं, जिनको ये अहंकार है कि हम आंख से आंख नहीं मिला सकते किसी को, जिनको ये है कि जनता हमारे नीचे है, उनको पता चलना चाहिए कि जिस जनता में शक्ति भरी है राज तिलक करने की, उस जनता में शक्ति भरी है मुकुट उतार लेने की। अब अगला सवाल मेरा वरिष्ठ पत्रकार से है, कैंडिडेट से नहीं है सर। बीजेपी बिना चेहरे के जा रही है इस बार। पिछले 2 चुनाव वसुंधरा जी के नेतृत्व में 120 और 163 आए, इस बार बिना चेहरे के जा रही है पार्टी पीएम मोदी के चेहरे पर, लेकिन स्थानीय नेतृत्व तो कोई चेहरा नहीं है। इसका फायदा ज्यादा होगा, नुकसान ज्यादा होगा? आप कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी के पास तो चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी के पास में भारत माता का चेहरा है, उससे बड़ा क्या चेहरा चाहिए? वसुंधरा जी को इस बार थोड़ा साइडलाइन रखा गया है, जो जितने टिकट पिछली बार मिले इस बार नहीं मिले। देखिए, राजनीति जो लोग नहीं समझते हैं वो व्यक्तियों में जाते हैं, जो समझते हैं वो विचारों में जाते हैं, जो विचार को नहीं समझते वो घटनाओं में जाते हैं, जो घटना भी नहीं समझते वो व्यक्तियों में जाते हैं, और जो व्यक्तियों को नहीं समझते वो परनिंदा में जाते हैं। तो जब हमारे सामने भारत माता का सपना है तो उसके सामने व्यक्ति की क्या अहमियत है? चुनौतियां क्या रहेंगी सर सबसे ज्यादा सिविल लाइंस के अंदर, आप क्या देखते हैं? क्योंकि कद्दावर नेता है प्रताप सिंह भी। देखिए, सीमा के ऊपर खड़ा जवान अगर चुनौती की परवाह करे
तो हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं रह सकती। तो जब हम सिविल लाइंस के अंदर जा रहे हैं, सिविल लाइन कौन सा है जहां पर मैं 40 साल से आता जाता रहा हूं, उस सिविल लाइन की जनता से मेरे को प्यार है। मुझे पता है कि 3-3 साल से लोगों को जेलों में कैद किया हुआ है, केवल इसलिए कि वो किसी समाज से संबंध रखते हैं। इस भेदभाव को मिटा देंगे। ट्रैफिक से लेकर फ्लाईओवर से लेकर काफी समस्याएं वहां पर रही है, ट्रैफिक जैम और कई इलाकों में पानी नहीं पहुंचना एक बड़ा मुद्दा है वहां पर। देखिए, जब दलाली लेके काम होगा तब तो यही होगा। जितनी देर पहले सोडाला चौराहे पर लगती थी उससे ज्यादा लग रही है। सोडाला चौराहे पर जितनी देर लगती थी उससे ज्यादा लग रही है। तो जब भ्रष्टाचार से काम होगा तो इसी तरह का आयाम आएगा। और जब भ्रष्टाचार नहीं रहेगा तो हमको चिंता होगी कि हमारे भाइयों को क्या तकलीफ हो रही है, क्या उनको सुविधा मिल रही है। कितनी सीट का अनुमान लगा रहे हैं आप सर इस बार बीजेपी के लिए? देखिए, 8 पहला जो मैंने लिखा था तो चुनाव से पहले 1990 के चुनाव में हरदेव जोशी जी के लिए लिखा था अलविदा। तब तक चुनाव नहीं हुए थे। और 2014 में चुनाव के रिजल्ट से पहले लिखा था 300+ मोदी ही पीएम। तो राजस्थान की जनता परिवर्तन के लिए बढ़ चुकी है और वो परिवर्तन कहां तक जाएगा इसका कोई पता चलता है क्या? हनुमान जी को सीता का पता लगाने भेजा गया था, वो साथ में लंका भी जला करके आ गए। आखिरी सवाल है सर, कांग्रेस गारंटियों पे इस बार अपना चुनाव लड़ रही है। महिलाओं को चाहे 10,000 रुपए देने हो, मोबाइल हो, चिरंजीवी योजना हो, ये मुद्दे रहेंगे, उनका काउंटर क्या रहेगा सर? देखिए, मेरे को तो समझ में नहीं आता कि गहलोत साहब की कोई गारंटी कभी पूरी हुई हो। जिस चीज को लेकर के वो सबसे ज्यादा भारत के अंदर बात करते हैं कि मैंने चिकित्सा की योजना दी या इस तरह की लोगों को पता है कि जेब में पैसा नहीं हो तो क्या वो चिकित्सा करवा सकता है क्या? क्या जनता नहीं जानती कि इन घोषणाओं का क्या मतलब है? मैं किसी से भी आम आदमी से सवाल पूछिए कि जब से ये घोषणाएं शुरू हुई है उसकी जेब में कुछ आया है क्या? लोगों को डर है कि योजनाएं बंद हो जाएंगी अगर बीजेपी सरकार आती है तो। देखिए, अच्छी योजनाओं को तो कोई बंद करता नहीं है और योजनाओं के ये जनक हो ये माना नहीं जा सकता। असली जो है वो तो राम राज्य है ना, इसमें जनता की भलाई की कल्पना की गई थी। अब कोई कहे कि ये इस समय हो रहा है तो ये हुआ कि कोई काबरसा जब कृषि सुहाने, सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। तो अगर इन्होंने आंख बंद कर ली है रहते हुए तो उसका तो कोई उपाय नहीं है। इतने ईमानदार लोग जिनके बंगले पर कोई जाना नहीं चाहता है, जिनके बंगले लाइन से 5 साल से खाली रहे हैं, जिसमें किसी की जांच करवा लो तो एफआईआर दर्ज होते ही गिरफ्तार करना पड़े, ऐसी भ्रष्ट सरकार, और वो योजनाओं की बात करे। गहलोत साहब तो कह रहे हैं ईडी वर्सेस कांग्रेस है इस बार, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नहीं है। वो सही कह रहे हैं। भ्रष्टाचारियों के साथ यही होता है। ईडी के साथ सीबीआई भी जुड़ती है, उसके साथ में पुलिस भी जुड़ती है, उसके साथ में फेरा भी जुड़ता है। तो ये सारे कानून किसके लिए हैं? भ्रष्टाचारियों के लिए है। तो वो चाहें कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो तो ये तो वही सरकार सोच सकती है। ये थे हमारे साथ में गोपाल शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार है सिविल लाइन से। इनका कहना है कि वो प्रताप सिंह से चुनौती के लिए बिल्कुल तैयार है। कैमरा पर्सन मनीष कुमार के साथ जयपुर से जय किशन शर्मा।